नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर जो नए नए तरीके के सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वेज ने अरविंद केजरीवाल और दूसरे जो एंड कंपनी है उनकी नींद उड़ाकर रख दी है। सभी सर्वे जो इंटरनल कराए गए हों, खुद कराए गए हों, दूसरी जो एजेंसियां वो कर रही हैं, किसी भी तरीके के सर्वे में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी करे तो क्या करे? इसके लिए केजरीवाल एंड कंपनी नए नए तरीके इजाद कर रही है कि कैसे इस मुश्किल से निकला जाए। क्योंकि सुपड़ा साफ अगर अरविंद केजरीवाल का हो जाता है दिल्ली में, तो बहुत जल्दी पंजाब के अंदर भी सरकार खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि पंजाब के अंदर भी पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो चुका है। उसकी भी बार बार छोटी छोटी खबरें गलियारों से निकलकर आ रही हैं सामने। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी करे तो क्या करे? इसी कड़ी में अपने आप को संभालने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने एक नई चाल चली है। अब ये नई चाल तब चली गई है जब आतिशी मार्लेना अपने ताकत को, पार्टी की ताकत को आंकना चाहती है कि आज पार्टी किस मकाम पर खड़ी है दिल्ली की जनता के बीच में। ये सारे टोटके केजरीवाल इससे पहले कर चुके हैं और बीते 10 सालों के अंदर, यानी कि जब वो तीसरी बार जीते थे, तीसरी बार, तो तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के जितने भी जो उनके लिए एक तरीके से जो गाइडलाइंस डिसाइड की गई थी, उन सभी को पार कर दिया था, कहीं पर भी फॉलो नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, जब हार सामने होती है तो इंसान को अपने वो सब देवता याद आ जाते हैं जिनको वो कभी प्रणाम भी नहीं करते थे। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सामने भी वही सब आजकल चल रहा है। दरअसल है क्या, आतिशी मार्लेना ने अपनी ताकत, अपनी पार्टी की ताकत आंकने के लिए एक बार फिर से एक नई तरीके की शुरुआत की। आतिशी मार्लेना ने इसके लिए दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें आज क्राउड फंडिंग की जरूरत है। यानी कि आतिशी मार्लेना ने कहा, मेरा चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है और 40 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं एक नए तरीके से जनता के बीच जाकर डोनेशन मांग रही हूं, चंदा इकट्ठा करूंगी और उस चंदे से आतिशी मार्लेना चुनाव लड़ेगी। अब आप समझिए, जिन्होंने शराब घोटाले में करोड़ों दिल्ली सरकार के खाए हों, 2026 करोड़ रुपए जब जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, तो आप सोचिए इनके पास कितना पैसा है। दिल्ली जल बोर्ड का हजारों करोड़ खा गए, एमसीडी का हजारों करोड़ खा गए, दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, 13,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई करके खा गए। तो इतनी पैसा होने के बावजूद आप ये देखिए, जो पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, इसके बाद गोवा में चुनाव लड़े, भर भर के नोट बांटे, वो पार्टी की मुख्यमंत्री आज दिल्ली के अंदर अगर ये कहे कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए जनता से, प्लीज मुझे चुनाव लड़वा दीजिए, तो ये सचमुच ऐसा है कि आप सब कुछ देखते हुए भी चुप रहें और एक नई तरीके की नौटंकी जनता के सामने पेश करें। यानी कि जेब में करोड़ों हैं, अकाउंट भरे पड़े हैं, स्विस बैंकों में पैसा है, और इसके बावजूद आदमी कहे जी मैं तो गरीब आदमी हूं। ये बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी मार्लेना दरअसल इसके पीछे अपनी ताकत को आंकना चाहती हैं। तभी उन्होंने 40 लाख रुपए चंदे वाली जो पॉलिटिक्स है, ये इन्होंने दोबारा शुरू किया है। साथ ही आतिशी मार्लेना ने कहा है कि देखिए, जब आम आदमी पार्टी प्रकाश में आई थी 2013 में, तो उस वक्त लोगों ने 10, 20, 5 रुपए हमारी झोली में डाले थे। हम जब कैंपेनिंग करने जाते थे तो एक चद्दर फैलाते थे, जैसे गली के अंदर भिखारी आपने देखे होंगे, कई बार आते हैं, मांगते हैं। कई तरीके के भिखारी हैं जो चादर लेकर आते हैं और उस चादर में लोग छतों से या कहीं से फेंकते हैं। एक उस टाइप की नौटंकी आतिशी मार्लेना करना चाह रही हैं। तो आप ये सोचिए
कि दिल्ली के अंदर आतिशी कह रही हैं हम चादर लेकर निकला करते थे, उसमें लोग पैसे डालते थे, उससे चुनाव लड़ा गया। ये कितनी आप सोच नहीं पाएंगे आतिशी मार लेना आखिर क्या कहना चाह रही है। लेकिन हमको जो बात समझ आ रही है उसमें आतिशी मार लेना इंटरनल सर्वे में फेल हो जाने के बाद के पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसके बाद आतिशी मार लेना कह रही हैं कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, 40 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए हम जनता से मांग रहे हैं। एक बार सुनिए आतिशी मार लेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बड़ी नौटंकी करती आपको नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी को डोनेट किया, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। मुझे याद है जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे, कोई हमें 10 रुपए देता था, 50 रुपए देता था, 100 रुपए देता था, 500 रुपए देता था, और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति इसीलिए संभव हो पाई है कि हम चुनाव लड़ने के लिए चंदा बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन दोस्तों से नहीं लेते हैं। आज हमारे देश के लोकतंत्र की, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं तो खुद तो अपने लिए पैसे भ्रष्टाचार के तरीके से कमाते ही हैं, पर उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा समय अपने इन उद्योगपति दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है। तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं।
आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि एक महीने में दरारें आ जाती, इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। आपने देखा होगा कि आतिशी मार्लेना ने किस तरीके से ये सारी बातें रखी हैं। वो कह रही हैं जी हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है। अगर हम बिजनेसमैनों से पैसा लेते तो हमारे पास बहुत पैसा होता। यानी कि सीधा सीधा कांग्रेस पर, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा टारगेट है कि वो बड़े बिजनेसमैन घरानों से पैसा लेते हैं। तो पैसा तो अरविंद केजरीवाल जी आपने भी लिया। अगर आपने पैसा नहीं लिया था तो आपकी जो डोनेशन लिस्ट है उसको आप पब्लिक कर दीजिए, एक बार देखा जाएगा कितना पैसा कहां से आया। आपके फंड में तो आतंकवादियों से आया हुआ पैसा भी मिलेगा, जो कभी आपने ले तो लिया लेकिन भारत नहीं आ पाया वो पैसा। गुरपतवंत सिंह पन्नू याद है ना, 130 करोड़ रुपए देने की वो बात आप वीडियो डाल के बता रहे थे। आखिर सिख फॉर जस्टिस के सर्वे सर्वा का वो पैसा गया कहां? भारत में आया नहीं। फिर आपने विदेश से विदेश में ही कैसे ठिकाने लगा दिया, कैसा ऐसा कौन सा बिजनेस खोला आपने, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी उस लिस्ट को 2013, 14, 15 में जब वो चुनाव लड़ लिए थे, उसके बाद आज तक ये कहते थे जी हम डोनेशन लिस्ट को पब्लिक कर देंगे, लेकिन आज तक भी डोनेशन लिस्ट कभी पब्लिक की ही नहीं गई। अरविंद केजरीवाल ने उसको छिपा लिया है, कहां से कितना चंदा आया ये आज तक इसको ओपन नहीं किया गया है। अब एक बार फिर से आतिशी मार्लेना ने अपना एक आतिशी मार्लेना ORG करके एक वो भी बताया है, और उसमें डोनेशन मांग रहे। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी कि अपने ही उन ठेकेदारों से पैसा डलवा देंगे जिन ठेकेदारों को इन्होंने बीते 10 सालों में भर भर के ठेके दिए हैं। तो आप ये सोचिए, ये लोग बड़े बिजनेस घरानों से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग ठेकेदार जो दिल्ली सरकार के अंदर, जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मोटी मोटी भीड़ उठाई लेकिन कोई काम किया नहीं गया। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला है, उसको बताया नहीं गया, उसमें ठेकेदार भी अरेस्ट हैं। इसके अलावा अस्पतालों के मामले में ठेकेदार अरेस्ट हैं। ये सब ठेकेदारों से पैसा ले लेकर खा गए, और शराब घोटाले में 2026 करोड़ रुपए CAG की जो रिपोर्ट है वो कहती है उसमें घोटाला किया है। शीश महल में 171 करोड़ रुपए का घोटाला है। शीश महल की इन्वेंट्री लिस्ट कहती है, PWD खुद बोलती है कि हमें हमारी लिस्ट से ये लग्जरी सामान मैच नहीं कर रहा है। तो आखिर केजरीवाल जी आपने हजारों करोड़ रुपए का वो सामान कहां से लगवाया? ठेकेदारों ने ही तो लगाया आपके घर में। तो ये बड़ी बात है, और आतिशी की ये नौटंकी दर्शाती है कि अब ये अपने पुराने टोटकों पे उतर आए हैं और अपनी ताकत आंकने के लिए अब क्राउड फंडिंग की बातें भी करने लगे हैं। हजारों करोड़ रुपए के घोटालेबाज
सारे के सारे सिपा सालार, इनका अली बाबा और इनके 40 चोर सब तिहाड़ जेल से रिटर्न है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं भर भर के, सारे साबित हो चुके हैं। केस ना चले, उसका ट्रायल आगे ना बढ़े, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे। ये सारी करतूतें, काले कारनामे करने के बाद ये कहते हैं हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। बहुत बड़ी नौटंकी, आज तक इतनी बड़ी नौटंकी ना देखी, ना सुनी, ना आगे देखनी होगी, और भगवान करे देखनी भी ना पड़े दिल्ली को। दिल्ली ऐसी बने, सचमुच दिल्ली लंदन नजर आए। 5 साल के शासन में जो भी सरकार आए उसको 5 साल दिया जाए, दिल्ली की जनता को उस 5 साल दिए जाएं सिर्फ उस सरकार को जो अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ करने के बाद दिल्ली में काबिज हो। 5 साल के अंदर अगर वो चमत्कार करती है तो उसको रखा जाए, नहीं तो उखाड़ के उसे भी फेंक दिया जाए, वो चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। आज बहुत सारे, कल अरविंद के भाजपा की भी एक लिस्ट आई है, कई ऐसे नेताओं को भी टिकट दे दिए गए हैं जिन नेताओं ने अपने इलाके में एक पत्ता नहीं हिलाया, सारा पैसा डकार गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन नेताओं को भी टिकट दे दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ऐसे माहौल में ऐसे निकम्मे नागलायक नेताओं को टिकट दे दिया जाए, जो कि जिन्होंने अपने इलाके में, उन्हें पूरी तरीके से लोग भी नहीं जानते हैं। अगर भाजपा भी आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलेगी तो आने वाले 5 साल भी पूरे शायद नहीं कर पाएगी, सफाया हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि कौन आदमी क्या सब्ज बाग दिखाकर टिकट मांग रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। 8 एमएलए थे, और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, उनको इन 8 लोगों के रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देखे गए, और कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिन्होंने अपने इलाके को बर्बाद कर दिया है, और पूरी तरीके से उनके इलाके में लोग उन्हें नहीं जानते हैं। बहुत बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया, तबाह किया है, अगर भाजपा भी उस रास्ते पर गई तो सचमुच आने वाले टाइम में भाजपा का भी नामो निशान मिट जाएगा दिल्ली के अंदर से, चाहे कितना बड़ा कैडर वोट हो। कैडर वोट एक समय पे उस टाइम भी हुआ करता था जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्याज के मसले पर भाजपा यहां पर सिमट गई थी, जो आज तक नहीं आ पाई। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की और खास तौर पे दिल्ली की मुख्यमंत्री की नौटंकी लगातार जारी है। कभी वो रोती है, कभी वो पानी पीती है, कभी वो आंसू बहाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर किए गए सभी सर्वे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का सुपड़ा साफ दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।